क्या आपको पता है इस वक्त आपके फ़ोन के स्क्रीन से लेकर नासा के रॉकेट तक सब कुछ एक इनविजिबल थ्रेड से कनेक्टेड है। देखने में तो बस एक वाईफाई का सिंबल लगता है, लेकिन असल में हर सेकंड बिलियन मैसेजेस समुंदर के नीचे से एक ब्राइट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। यही है इंटरनेट, एक ऐसा नेटवर्क जो इंसान की सोच, जज्बात और सपनों को एक हार्ट बीट से जोड़ता है। पर ये जादू शुरू हुआ था एक छोटे से लैब से, जहाँ 1969 में दुनिया का पहला डिजिटल हेलो भेजा गया था। एंड इसी एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंटरनेट की कंप्लीट स्टोरी को समझेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होता है 1960 से। कोल्ड वॉर का ज़माना था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन चरम सीमा पर थी। ऐसे समय में यूएस के ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का एक एम्बिशियस मिशन था, एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो न्यूक्लियर अटैक के बाद भी चलता रहे। इसी मिशन से पैदा हुआ ARPANET, दुनिया का पहला वाइड एरिया पैकेट स्विच कंप्यूटर नेटवर्क। बर्लिन के पार्टीशन जैसे टेंशन के बीच ARPANET के मास्टरमाइंड द रॉबर्ट टेलर एंड लैरी रॉबर्ट ने मिलकर MIT से इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड रियलिटी बनाया। फिर 29 अक्टूबर 1969 एक स्टूडेंट प्रोग्रामर चार्ले क्लाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक कमेंट सेंड किया, जो कि था लॉगिन। लेकिन सिस्टम क्रैश हो गया। सिर्फ एलो सक्सेसफुली सेंड हुआ। सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट इस नेटवर्क से लिंक हुए: UCLA, स्टैनफोर्ड, UC, सांता बारबरा एंड UTH। 1970s में पैकेट स्विचिंग एंड इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और भी मैच्योर हुए। एंड फाइनली 1 जनवरी 1983 को ARPANET ने अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP, जिसने अलग अलग नेटवर्क को एक लैंग्वेज दी। एंड इसी दिन को ऑफिशियली बर्थ ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और फिर 1989 में टिम बर्नर्स-ली, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, ने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब। उन्होंने लिखा HTML, URL एंड डिज़ाइन किया सबसे पहला ब्राउज़र। एंड फाइनली 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब सबके लिए ओपन कर दिया गया। पहली बार इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा। अब समझते हैं ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, जब हम ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर मेल भेजते हैं, तब वो ऐसे ही हवा में नहीं घूमता। वो एक इनविजिबल नेटवर्क के थ्रू गुजरता है, जो समुंदर के नीचे बिछा है। 95% से ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक आज भी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू पास होता है। ये केबल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ता है। हर एक केबल का अंदर छुपा है अल्ट्रा थिन ग्लास फाइबर। उसके ज़रिए लाइट पल्स में डाटा पैकेट ट्रैवल करता है। केबल के अंदर लाइट्स बार बार रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सोचिए, हर सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ लाइट पल्स यानी डाटा पैकेट्स दुनिया के कोने कोने में घूमता है एंड आपके फ़ोन तक कुछ मिलीसेकंड में पहुंच जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका वीडियो 1 सेकंड के लिए रुक जाए, उसी 1 सेकंड में लाइट्स ने ऑलरेडी आधी दुनिया क्रॉस कर लिया होता है। और फिर ये सारा डाटा स्टोर होता है डाटा सेंटर के वॉल्ट में। आप जब भी कोई चीज़ इंटरनेट पे अपलोड करते हो, वो चीज़ डुप्लीकेट होकर आइसलैंड, सिंगापुर या फिर मुंबई जैसे किसी एक डाटा सेंटर में सेव होता है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट के पास ऐसे ही बहुत सारे डाटा सेंटर हैं, जहां आपका ऑनलाइन लाइफ छुपा है। अब सवाल है, क्या इंटरनेट कभी रिप्लेस हो सकता है? साइंटिस्ट के हिसाब से इंटरनेट रिप्लेस नहीं बल्कि इवॉल्व होगा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं स्टारलिंक जैसे स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम रिमोट एरिया, जंगल एंड ओशन तक सिग्नल ले जा रहा है। एंड इसके बाद आएगा क्वांटम इंटरनेट, जो कि इतना सिक्योर होगा कि हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा।
मतलब फ्यूचर में इंटरनेट और भी स्मार्ट, फास्ट एंड इनविजिबल हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।